रीतिकालीन कृष्ण काव्य धारा के कवियों की बात करें तो रीतिकालीन कृष्ण भक्त कवि स्वयं में बहुविध प्रतिभा से युक्त रहे हैं। उनमें उनके साहित्य में विविधता के दर्शन किए जा सकते हैं। भक्ति काल में भक्ति की जो चार काव्य धाराएं प्रवाहित हुई उनका पूर्ण विस्तार रीति काल में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन यह विस्तार धीरे धीरे गौण होने लगा था। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति तथा निर्गुण भक्ति के अंतर्गत संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा की परंपरा का निर्वाह भी इस युग में होता है। कृष्ण भक्ति काव्य की बाल लीलाओं पर, उनके जीवन की मधु घटनाओं पर रीतिकालीन भक्त कवि सदा से मुग्ध रहे। इसलिए कृष्ण कथा इस युग में काव्य की प्रेरणा स्रोत रही। वैष्णव की दृष्टि से देखें तो इस युग में कृष्ण काव्य सृजन का केंद्र वृंदावन बना और राम काव्य का केंद्र अयोध्या रहा। लेकिन दोनों ही प्रकार के काव्य में माधुर्य भाव निहित है। इस युग में कृष्ण भक्त कवियों में गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, मंचित कवि तथा घनानंद आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और ऐसी कृतियों में गुमान मिश्र कृत कृष्ण चंद्रिका, ब्रजवासी दास कृत ब्रज विलास तथा मंचित कवि की सुरभि दान लीला और कृष्णायन आदि की चर्चा बड़े जोरों शोरों से रही। कृष्ण भक्ति काव्य का मुक्तकों में सृजन करने वाले कवियों में रूप रसिक देव, अलवेली अली, नागरी दास, चाचा हित हित वृंदावन दास तथा भगवत रसिक इनके नाम उल्लेखनीय है। उत्तर मध्य युग अर्थात रीतिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा पर राधा वल्लभ संप्रदाय एवं सखी संप्रदाय की साधना पद्धतियों का प्रभाव अत्यधिक व्यापक रूप से दिखाई देता है। और इस रूप में देखें तो इस काल में जो पद्धतियां हैं, अ, जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उस पर राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी संप्रदाय की साधना पद्धतियों का प्रभाव व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होता है। और इस काल में श्री राधे और श्री कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के माध्यम से विभिन्न वर्णनों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के ग्रामीण गोप रूप के स्थान पर उनके श्रृंगार रूप सामने आए हैं। माखन लीला और गोदोहन, गोचारण, मथुरा गमन आदि पर जमकर कवियों ने अपनी लेखनी चलाई। श्री राधा और कृष्ण का राजसी ऐश्वर्य भी इस काव्य में व्याप्त रहा। श्री राधे कृष्ण के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन इस साहित्य में मिलता है। वहां पर राधा कृष्ण के नित्य विहार, राधा के महत्व की स्थापना, श्री राधे और कृष्ण की युगल उपासना, कृष्ण की दास भाव भक्ति, कृष्ण एवं राधा के वस्त्राभूषणों और उसकी साज सज्जा तथा राधा का पीतांबर एवं मुरली धारण कर कृष्ण बनना आदि बहुत सारे वर्णन इस काव्य साहित्य का वर्णनीय विषय रहे हैं। और इस काव्य साहित्य के अन्य प्रमुख कवियों में श्री हरिराम, वल्लभा रसिक, स्वामी रूपलाल, श्री रसिकदास आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय है। और कृष्ण जो रीतिकालीन कृष्ण काव्य धारा है उसमें घनानंद भी एक विशिष्ट है। और इस दृष्टि से कृष्ण काव्य की दृष्टि से यदि देखें, हालांकि घनानंद का परिचय अनेक बार आ चुका है, लेकिन फिर भी उस दृष्टि से देखें तो इनका जो काव्य है उसमें कृष्ण लीलाएं व्याप्त हैं। नेह महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को वेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिचरे मिले प्रीतम साथी न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे शोध मुझके कवित्व। तो कवि घनानंद के संदर्भ में एक किंवदंती है कि मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और दरबार की सुजान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे। ये तो इनके विषय में जो किंवदंती है वो आ चुकी है कि सुजान से ये प्रेम करते थे। और सुजान के प्रति जो इनका प्रेम है उसे देखकर जो अन्य कवि हैं, जो अन्य लोग हैं, वो इनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने ही अ, इन्हें राज दरबार से बाहर निकलवा दिया।
और जब इन्होंने सुजान से चलने के लिए कहा और उसने मना कर दिया तो ये विरक्ति को प्राप्त हो गए और वृंदावन चले गए। वहां जाकर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय अपना लिया। तो रीति मुक्त और तथा स्वच्छंद काव्यधारा के कवियों में ये प्रतिनिधि कवि रहे। स्वच्छंद काव्यधारा में से अर्थ रीतिकालीन उस काव्यधारा से जिसमें कवियों ने पारंपरिक रीतिकालीन रूढ़ियों से मुक्त होकर स्वच्छंद काव्य की रचना की है। तो घनानंद की रचनाओं को एकत्र करके उनका वैज्ञानिक पाठ संपादन करने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। तो इस प्रकार जो कृष्ण काव्यधारा है उसमें भी घनानंद का नाम लिया जाता है और कुछ स्रोतों से घनानंद के कुछ ग्रंथ जो हैं जो ग्रंथावलियां प्राप्त हुई हैं उनमें भी कृष्ण की श्री कृष्ण के प्रति जो इनकी भक्ति है वो परिलक्षित होती है और इन रचनाओं में जो है वो कृष्ण कौमुदी आदि कई सारी रचनाएं हैं। गोपाल चरित्र है, गोकुल चरित्र है, ब्रज स्वरूप है और ब्रज विहार है और मनोरथ मंजरी है, तो वृंदावन मुदा है। तो ये बहुत सारी रचनाएं हैं। वृष भानुपुर सुषमा वर्णन है जो कि इनकी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है उस पर आधारित है। घनानंद की प्रेम भावना में अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्यमय संकेत विद्यमान है। प्रेम का प्रारंभिक रूप शारीरिक है। रूप सौंदर्य पर इंद्रियों की जो रीझ है, विस्मय है, वो सब भाव वहां अनुभूत किए जाते हैं और इसको आगे भावना में विकास हुआ है। प्रिय भले ही नाम से राधा कृष्ण हो पर वे स्वभाव में आनंद के घन तथा सुजान हैं और बादलों की तरह प्रिय सर्वत्र व्याप्त है। प्राणों की वह गति है और चारों तरफ जो इनका प्रेम है वो सुजान के रूप में परिलक्षित होता है क्योंकि इन्होंने भले ही उसको श्री राधे और कृष्ण के रूप में मतलब विचारकों ने भी लिया है और इन्होंने भी कहा है, लेकिन वास्तव में जो इनका प्रेम है वो सुजान के रूप में परिलक्षित होता है और सुजान इनकी प्रेयसी रही है और इनके काव्य में चारों तरफ उस प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये ब्रज भाषा के कवि रहे। घनानंद ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सरस एवं सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया। मन की ब्रज भाषा में सर्वत्र स्वच्छता एवं एकरूपता के दर्शन होते हैं। विद्वानों ने घनानंद को ब्रज भाषा का प्रवीण कवि कहा है। तो जो घनानंद हैं वो ब्रज भाषा के कवि हैं और विद्वानों ने घनानंद को ब्रज भाषा का प्रवीण कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ ही नहीं रहा है। विविधता के साथ साथ इनकी भाषा में प्रौढ़ता है, माधुर्य है और ये सारे तत्व अपूर्व बन पड़े हैं। निसंकोच रूप में कहा जा सकता है कि भाषा पर घनानंद का जैसा अचूक अधिकार था वैसा किसी और कवि का नहीं रहा। उनके काव्य में अरबी फारसी शब्दावली की भरमार मिलती है। वह मुस्कानी वह मृदु बत रानी वह लड़कीली बानी आनी उर में आरती है। वह गति लैन और बजावने ललित बैन वह हंसी दैन हियरते न टरती। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि लौकिक और अलौकिक प्रेम जो है वो उसके दोनों पक्ष घनानंद के काव्य में दिखाई देते हैं। लौकिक पक्ष जो है वो सुजान से जुड़ा हुआ है और अलौकिक पक्ष जो है वो कृष्ण भक्ति से सरोबार है। कृष्ण चंद्र वर्मा के अनुसार घनानंद का संपूर्ण काव्य जगत का चतुर्थांश या उससे भी कुछ कम अंश सुजान प्रेम से संबंधित है। शेष 3/4 अंश श्री राधे श्री कृष्ण प्रेम अथवा भक्ति भावना से उत्प्रोत है। उन्होंने प्रेम को ईश्वर का रूप माना है और यही धारणा अलौकिक प्रेम को पवित्र अलौकिकता में मतलब जो ये जो धारणा है ये लौकिक प्रेम को पवित्र अलौकिकता में परिवर्तित करती है। तो सोई घनानंद सुजान लगी हेतु होत ऐसी मति मन पे स्वरूप ठहरायो है। ताही एक रस है विवश अवगाह दो निसी हरि राधा जिने हेरे सरसाई। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो घनानंद कवि हैं वो एक भावुक कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं और उनके काव्य में जो प्रेम की अभिव्यंजना है वो अपने चरम उत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुई है और
जो घनानंद का काव्य है वो लौकिक और अलौकिक प्रेम की मधुरिमा के रूप में अभिव्यक्त